Assalamu alaikum, my dear maths channel aspirant. Today we have the topic of average and its trick. The topic is incomplete without its trick. So this type of question which has appeared in most of the tests. What is the first 50 odd number average? The second question is what is the first 50 even number average? And the third one is what is the first 100 natural number average? So the answer is too much simple. The first 50 odd number average is 50. The first 50 even number average is 51. And the first 100 natural number average is 50.5. How can I calculate this? तो ये ट्रिक्स आज आपको समझेंगे with average concept. So stay tuned. Okay, student, let's clear the concept of average. What is the average? Look, I'll give an example of you. If I have a class of 5 student, जब हमारे पास एक क्लास है जिसमें के 5 स्टूडेंट हैं, अब हम उसमें उन बच्चों की हाइट जो है वो है 4, एक और की हाइट है 5, एक की हाइट है 6, अनदर बच्चा उसकी भी हाइट है 5 और एक और जो है उसकी भी हाइट है 5. अब हमसे कोई क्वेश्चन करे व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ योर क्लास, तो हम हम आंसर क्या देंगे? हम हर बच्चे का तो हाइट नहीं बताएंगे, तो आंसर तो एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. एंड द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ दिस इज़, मैं बोलूँगी कि आंसर द एवरेज हाइट ऑफ माई क्लास इज़ 5. तो ये 5 जो है दिस इज़ कॉल्ड द एवरेज. अब ये एवरेज किस तरह से आया है या इस एवरेज को मैंने किस तरह कैलकुलेट किया है, तो एक अनदर एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें एक बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स दिए हुए हैं. इंग्लिश ने उसने 50 मार्क्स लिए. ओके, उसके उर्दू में जो मार्क्स हैं वो 45 हैं, मैथ्स में उसके मार्क्स 50 हैं और जनरल साइंस में उसके मार्क्स 55 हैं. अब हमें बोला जा रहा है कि इन नंबर्स का एवरेज बताएं. व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ही टेक्स इन द 4 सब्जेक्ट्स. ठीक है, दिस आर द 4 सब्जेक्ट. तो अब हम एवरेज कैसे बताएंगे? 50, 45, 50 नहीं. अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे हम एवरेज के लिए. एवरेज फाउंड आउट करने का बहुत इजी है वे. क्या, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उसको आपने क्या कर देना है, सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि जो नंबर गिवन है उनको ऐड कर देना है, चाहे वो जितने भी नंबर हों. बहुत ज़्यादा एवरेज होता ही है बहुत ज़्यादा नंबर्स का, क्वांटिटीज़ का. और डिवाइड इसको किससे करना है? नंबर जितने, यानी कि गिवन नंबर क्या है, सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय द टोटल नंबर. टोटल नंबर कितने? 1, 2, 3 एंड 4, देन डिवाइडेड बाय द 4. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हम 50, 50, 100, 55 एंड 245 इज 200. 200 डिवाइडेड बाय 4, तो योर आंसर इज 50. और एवरेज जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा आपके उन्हीं नंबर्स के दरमियान में होगी. ये भी आंसर चेक करने का तरीका होता है कि जो एवरेज होता है वो हमेशा जो नंबर्स गिवन होते हैं उन्हीं के आसपास की वैल्यू होती है. तो आई होप कि यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट एवरेज. ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स टाइम टू द ट्रिक. व्हाट इज़ द ट्रिक नंबर 1? ट्रिक नंबर 1 जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर आंसर इज़ 50. तो ये बहुत सिंपल है. देखें, ट्रिक नंबर 1 आप यार लिख लें, अपने पास नोटेड कर लें कि जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 बट ऑड नंबर, ऑड नंबर कोई भी वो नंबर पूछे, ये मैंने यहाँ 50 लिखा है, वो n50 नंबर बोल दें. n50 नंबर का मतलब n कुछ भी हो सकता है. लेट्स सपोज एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 75 ऑड नंबर, तो वो क्या होगा? 75 ऑड नंबर. ओके, आपको पता है ना ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3 जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं. एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 एवरेज ऑफ 95 ऑड नंबर इज़ 95. अब आ गया ना आपको? यस. नाउ मूव टू द सेकेंड ट्रिक. ओके स्टूडेंट, सेकेंड ट्रिक क्या थी? एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर. तो मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट 50 इवन नंबर. इवन नंबर का क्या होते थे? जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते थे. तो मैंने वहाँ आपका आंसर था 51. तो ये ट्रिक चेक करते हैं ये कैसे होगा. जब भी इवन नंबर की बात आ जाए तो जो भी आपको इवन नंबर गिवन होगा, यानी कि दिस इज़ लाइक n, तो ये फॉर्मूला बना देते हैं. तो आपने जस्ट क्या करना है? n+1.
यानी कि जो भी वैल्यू या इवन नंबर की दी हुई होगी उसमें 1 प्लस कर देना है एंड दिस विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको क्वेश्चन बोलूँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर, तो आंसर क्या होगा? फॉर्मूला बता दिया आपने 101। दिस इज द ट्रिक। ओके स्टूडेंट, देन द ट्रिक नंबर 3 क्या थी? ट्रिक 3 क्या है हमारे पास? एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो मैंने वहाँ एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नंबर क्या आंसर लिखा हुआ था? 50.5। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए पेपर में, तो आपके 100 नेचुरल नंबर लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 100 से। क्या इतना लंबा हमारे पास प्रोसेस होगा? नहीं, ये नहीं करना है। इसका क्या फर्स्ट जस्ट सिंपल फार्मूला है n, फिर ये हम इसको n शो कर रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर की जब भी बात हो, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं ये भी याद है, 1 2 3 4 5 जो अप टू सो ऑन। तो हमने क्या करना है, जस्ट उस वैल्यू को, जो वैल्यू गिवन होगी n, जो वैल्यू होगी आपको n + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना है जस्ट। और ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपको दिया ना एग्जांपल, हमने डिवाइड किया 101 को डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 50.5। एग्जांपल ले लें, अगर 100 की जगह हम 50 लिख देते हैं, तो यू हैव द वैल्यू ऑफ n इज़ 50, तो क्या हो जाएगा? 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 51/2। तो 51 को आप 2 से डिवाइड करके देख लें, 51 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 1 आ गया हमारे पास, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर आया 0.0, 2 5 ज़ा 10, completely divide, तो would your answer is 25.5. Yeah, you will be find average in I think in just 10 seconds. Thank you my dears.